Hello everyone, myself Muskan Sharma and welcome you to Easy Nursing Lectures. Hope you all are doing fine. So today we are going to talk about our respiratory system disorder की जो series चल रही है. आज हम एटिलेक्टेसिस पढ़ेंगे. So before starting the video, make sure to like this video and subscribe to my YouTube channel and share it with your friends and do not forget to hit notification icon, right? So let's start the video. So एटिलेक्टेसिस के बारे में हम पढ़ेंगे. Atelectasis is a medical term used to describe the partial or complete collapse of a lung or a section or lobe of a lung. देखो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा लंग का सेक्शन होता है, हमें पता है यहाँ से हमारे ब्रोंकियोल्स आ रहे होते हैं, ठीक है, आगे इनके एल्वेलाई है. सो बेसिकली एटिलेक्टेसिस में क्या होता है, हमारा जो लंग का पार्ट है या एल्वेलाई है वो कोलैप्स हो जाता है, ठीक है, उसे हम एटिलेक्टेसिस बोलते हैं, ठीक है. दिस कंडीशन अकर्स व्हेन द टाइनी एयर सैक्स यानी कि जो एल्वेलाई हैं हमारे लंग्स के अंदर वो डिफ्लेट हो जाते हैं, उनमें हवा नहीं रहती, वो फोर्स हो जाते हैं बिल्कुल ही, ठीक है. ईदर ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द एयर पैसेज यानी कि लगा लो जैसे यहाँ पे आ रही सप्लाई, तो यहाँ कोई अड़ गई है कोई चीज़, तो उस पर एयर जाएगी नहीं, ब्लॉकेज हो गया, ठीक है, वो हो गया. जैसे म्यूकस अड़ गया या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट अड़ गया, तो उसकी वजह से जब एयर ही नहीं जाएगी तो वो फूलेगा ही नहीं, वो डिफ्लेट हो जाएगा. जैसे गुब्बारा होता है कोई भी, ठीक है, तो बलून होता है, तो वो क्या होता है, डिफ्लेट हो जाता है ना. तो वही होता है बेसिकली, उसमें एयर नहीं रहेगी, वो सिकड़ जाएगा और वो क्या कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, मुरझा जाएगा, ढह जाएगा, ठीक है, सच एज म्यूकस और फॉरेन ऑब्जेक्ट. और बिकॉज द एल्वेलाई आर नॉट फुली इन्फ्लेटेड एट बर्थ. और कई बार क्या होता है नियोनेटल एटिलेक्टेसिस में, जैसे कि होता है कि वो बर्थ से ही नहीं खुलते, बर्थ से ही उनमें ढंग से हवा नहीं भरती, वो ऐसे ही सिकड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो भी हमारा एटिलेक्टेसिस. सो एटिलेक्टेसिस कैन अकर पोस्ट सर्जरी, किसी सर्जरी के बाद कोई चीज़ अड़ गई है तब नहीं होता, एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर ऑन द लंग, लंग पे प्रेशर पड़ रहा है उस वजह से, या निमोनिया वगैरह कंडीशन की वजह से हो सकता है. सो सिंपल भाषा में अगर हम बात करें व्हाट इज एटिलेक्टेसिस, एटिलेक्टेसिस मतलब आपके लंग का कोई पोर्शन या कंप्लीट लंग अगर कोलैप्स हो जाता है, ढह जाता है, तो वो कहलाता है एटिलेक्टेसिस, ठीक है. कॉजेज एंड एटियोलॉजी, किन किन कारणों की वजह से होता है. एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन वेरी कॉमन, मैंने अभी पीछे बताया, मोस्ट कॉमन कॉज यही होता है एटिलेक्टेसिस का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे कॉमन कॉज हमारा क्या है, एयर का ब्लॉकेज होना, ठीक है. ब्लॉकेज एयर ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स में कोई चीज़ फंस गई है जिसकी वजह से एयर नहीं जा पा रही आगे एल्वेलाई, ठीक है. कॉजेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन में म्यूकस प्लग, कोई म्यूकस का प्लग है वो लग गया है, ठीक है, जैसे कोई है हमारा ब्रोंकाई, तो इसमें क्या है, म्यूकस का प्लग आके अड़ गया तो एयर नहीं जाएगा. या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट हमने इनहेल कर लिया है, बच्चे होते हैं ना सिक्के वगैरह खा जाते हैं, तो वो कई बार उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाता है. ट्यूमर हो गया, कोई कैंसर की वजह से हो गया है, लिम्फ नोड जो है वो एनलार्ज हो गई है जिसकी वजह से एयर पास नहीं हो पा रही है, तो ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है एटिलेक्टेसिस, ठीक है. फिर है सर्जरी. एटिलेक्टेसिस फ्रीक्वेंटली अकर आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद मोस्ट कॉमन अगर कॉम्प्लिकेशन पूछे तो वो कई बार अगर रेस्पिरेटरी की सर्जरी है तो एटिलेक्टेसिस हो सकता है, पर्टिकुलरली एब्डोमिनल या कोई थोरेसिक सर्जरी है तब, ठीक है. एनेस्थीसिया और जो पेन मेडिकेशन है वो शैलो ब्रीदिंग, वो ब्रीदिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रखते, ठीक है, बहुत ही सुपरफिशियल सी ब्रीदिंग होती है उस टाइम पे, जिसकी वजह से जो लंग है वो एक्सपैंड नहीं हो पाता ढंग से और एयर नहीं जा पाती है लंग. क्योंकि देखो ना, आप एनेस्थीसिया में हो, आपको एनेस्थीसिया मिला हुआ है, आप नशे में हो, आपको बिल्कुल भी होश नहीं है, तो आपकी जो ब्रीदिंग है वो बहुत ही शैलो होती है, हल्के हल्के सांस लेते हो, ढंग से ऐसे खुल के सांस नहीं लेते, ठीक है, तो जिसकी वजह से लंग एक्सपेंशन है वो ढंग से हो नहीं पाती है, ठीक है. पोस्ट सर्जिकल पेन कैन ऑल्सो डिस्करेज डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग. कई बार क्या होता है ना, हम डॉक्टर बोलते हैं डीप ब्रीथ लो, बट पोस्ट सर्जिकल यहाँ पे टांके लगे हुए हैं, दर्द है, ठीक है, तो आप क्या है वो ढंग से सांस लेते हो, ऊपर से सांस लेते हो, तो उसकी वजह से वो ढंग से एयर अंदर जाती नहीं है, जिसकी वजह से लंग कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं, ठीक है. निमोनिया, इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन इन द लंग टिश्यू, क्योंकि इसमें पानी भर जाता है, पस हो जाती है, एक्यूमुलेशन हो जाती है फ्लूइड की, तो उसकी वजह से ढंग से गैस एक्सचेंज नहीं हो पाती है, ठीक है, वो दबाव डालता है एल्वेलाई पे, वो कंस्ट्रिक्ट करता है उसको, जिसकी वजह से एयर ढंग से नहीं जा पाती है, वो ढंग से इन्फ्लेट नहीं हो पाता है, एंड हेंस क्या है, एटिलेक्टेसिस होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है. देन केम कंप्रेशन, कहीं से कंप्रेशन दबाव पड़ रहा है, जैसे कि कोई कंडीशन है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से प्रेशर पड़ रहा है आपके लंग्स पे, ठीक है, जैसे कि प्लूरल एफ्यूजन है, फ्लूइड बिल्डअप हो गया आपकी प्लूरल कैविटी में, तो हो सकता है. ट्यूमर, कोई कैंसर हो गया, या न्यूमोथोरेक्स मतलब जो हवा है वो भर गई है प्लूरल स्पेस में,
ठीक है, तो उसकी वजह से भी हमारा क्या हो सकता है, लंग पे प्रेशर डलेगा और हेंस कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर है रेस्पिरेटरी कंडीशन जैसे सीओपीडी, ये हम इससे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अस्थमा हम पढ़ चुके हैं, अदर कोई भी रेस्पिरेटरी डिसीज है वो उसकी वजह से भी एटिलेक्टेसिस हो सकता है। ठीक है, नियोनेटल एटिलेक्टेसिस बताया कि बचपन से न्यू बॉर्न्स में ही वो इनकम्प्लीट एक्सपेंशन ऑफ लंग्स ढंग से खुलते नहीं है बर्थ पे, जैसे कि अगर प्री मैच्योर हुआ बच्चा या कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, आरडीएस बोलते हैं जिसको, तो उसके कारण भी क्या है, एटिलेक्टेसिस हो सकता है। ठीक है, बेड रेस्ट और इमोबिलिटी, प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ लाइंग इन द बेड, लेटे रहते हैं बेड पे, फिजिकल एक्टिविटी कम है, वो शैलो ब्रीदिंग करवाती है जिसकी वजह से लंग अच्छे से एक्सपैंड नहीं हो पाता और रिस्क बढ़ जाता है एटिलेक्टेसिस, राइट। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें अगर, तो सबसे पहले ब्लॉकेज या फिर वेंटिलेशन ढंग से नहीं हो रही, शैलो ब्रीदिंग हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया एयर का फ्रॉम और टू द एल्वेलाई, मतलब ना ही एल्वेलाई में जा रहा है ना ही एल्वेलाई से वापस आ रहा है, राइट। जो फंसी हुई एयर है एल्वेलाई में, वो एल्वेलाई वाली जो है वो ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है एयर। अब ये तो खाली हो गया बिल्कुल ही, जब एयर इसकी ब्लड स्ट्रीम में चली गई तो एल्वेलाई एयरलेस हो गया और एल्वेलाई कोलैप्स हो गया, जिसकी वजह से हेंस कौन सी बीमारी होगी हमें, एटिलेक्टेसिस, राइट। वेरी इजी एंड सिंपल। डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहेगी, सेम सिम्टम्स है हर रेस्पिरेटरी के, खांसी रहेगी, चेस्ट में दर्द रहेगा, टेकिपनिया जो ब्रीदिंग रेट है वो ज़्यादा रहेगा, हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया हाइपो मतलब कम, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ईमिया मतलब ब्लड, तो ऑक्सीजन की कमी रहेगी ब्लड में क्योंकि एल्वेलाई से ही एक्सचेंज होता है मेनली गैसेस का, वो नहीं हो पाएगा, फीवर हो जाएगा, चेस्ट एक्सपैंड नहीं होगी, फिजिकल एग्जामिनेशन पे जो चेस्ट है वो पूरी तरह से एक्सपैंड नहीं होगी, ब्रेथ साउंड्स कम रहेंगे। ठीक है, और मेंटल कंफ्यूजन, वाई मेंटल कंफ्यूजन, मुझे जल्दी जल्दी बताओ कमेंट्स में कि मेंटल कंफ्यूजन क्यों रहेगी। ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगी, मैं कमेंट में जिसका आंसर ठीक होगा उसे पिन कर, ठीक है, राइट। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें, फिजिकल एग्जामिनेशन में ऑस्कल्ट करेंगे, ऑस्कल्टेशन पे सुनेंगे, ब्रेथ साउंड्स नहीं सुनेंगे क्योंकि एक्सचेंज नहीं हो रहा। चेस्ट एक्सरे देख लेंगे कि कोलैप्स हो गए हैं, सीटी स्कैन, पीएफटीज, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, मैंने वीडियो बना दी है इनकी, वो जाके देख लेना। ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी में एक ट्यूब डाली जाती है आपकी विंड पाइप में, उससे पता लग जाएगा कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कैमरा होता है उसके अंदर, आपको स्क्रीन पे आ जाएगा। अल्ट्रासाउंड और एमआरआई से भी पता लग जाएगा, राइट। फिर हम मैनेजमेंट कैसे मैनेज करेंगे, एयरवे क्लियरेंस, यूज ऑफ टेक्निक सच एज ब्रोंकोस्कोपी, क्यों म्यूकस प्लग है वो उसे खींच लेगा, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है वो उससे निकाल लेंगे, ठीक है, ट्यूमर्स वगैरह है वो ब्रोंकोस्कोपी से निकल आएंगे। एंटीबायोटिक्स देंगे अगर न्यूमोनिया वगैरह है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से दिक्कत आई है, ठीक है। एनाल्जेसिया, पेन किलर्स देंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारी क्या है, अगर कोई सर्जरी हुई है, और वही मैंने पीछे एक कारण बताया था कि सर्जरी के बाद जो पेन होती है उसकी वजह से शैलो ब्रीदिंग होती है, तो अगर पेन किलर देंगे उतनी पेन नहीं होगी तो बंदा ढंग से सांस ले पाएगा, ठीक है। ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाएंगे पेशेंट को, डीप ब्रीदिंग टेक्निक सिखाएंगे कि कैसे लंग्स को लंबी लंबी सांस लो, क्लियर करो अपनी सिक्रीशंस, ठीक है। कफिंग, खांसने की टेक्निक सिखाएंगे ताकि जो इफेक्टिव कफ है उसकी वजह से म्यूकस जो है वो बाहर निकले, ठीक है, बलगम वगैरह जो बाहर निकले। सप्लीमेंटल ऊपर से ऑक्सीजन दे देंगे ताकि ऑक्सीजन लेवल बना रहे और हाइपोक्सीमिया ना हो, ठीक है। मैकेनिकल वेंटिलेशन, सीवियर केसेस है, कोई रेस्पिरेटरी फेलर, लंग्स ही बिल्कुल काम जवाब दे गए तो हम मैकेनिकल वेंटिलेशन दे सकते हैं लंग की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। तो ये हमारे मैनेजमेंट है। और अगर हम बात करें दवाइयों में क्या दे सकते हैं, ब्रोंको डायलेटर जो कि खोलेंगे, अगर ब्रोंको स्पाज्म हो रखा है, कहीं से ब्रोंकस चिपका हुआ है, वो उसको खोलने के लिए ब्रोंको डायलेटर्स दे सकते हैं। म्यूकोलिटिक एजेंट्स, म्यूको मतलब म्यूकस, लिटिक मतलब जो तोड़ेगा, म्यूकस को तोड़ने के लिए हम दे सकते हैं, उसकी क्लियरेंस कराने के लिए। थोरेसिक सर्जरी, जब एटिलेक्टेसिस, ट्यूमर की वजह से, प्लूरल एफ्यूजन की वजह से कोई स्ट्रक्चर में दिक्कत है जैसे नियोनेट्स की होती है, तो उस केस में हम सर्जरी कर सकते हैं। ब्रोंकोस्कोपी वही डायग्नोस्टिकली और थेराप्यूटिकली आप यूज कर सकते हो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस को कम करने के लिए, राइट। तो दीज आर वेरी सिंपल टॉपिक, छोटा सा ही टॉपिक है, एयर कोलैप्स, लंग का कोई लोब या फिर एल्वेलाइन हमारा कोलैप्स हो जाता है, दैट इज इट। सो होप आपको समझ आ गया हो, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।